Good morning and assalamu alaikum. Welcome back to BioAccess. Here I am back with General Science and Ability series. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पोर्शन ऑफ फूड साइंस जिसमें फर्स्ट लेक्चर है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट. First of all, we are going to discuss what is food science. Food science is the basic and applied science of food जो कि ओवरलैप करता है दो बेसिक डिसिप्लिन से एग्रीकल्चरल साइंस एंड न्यूट्रिशनल साइंस. एग्रीकल्चरल साइंस हमारे पास वो सारी स्टडी है कि कोई फूड क्रॉप किस तरह से उगाई जाती है और फसलों से रिलेटेड हमारी सारी स्टडी होगी एग्रीकल्चरल साइंस में. जबकि न्यूट्रिशनल साइंस का मतलब है कि फूड के अंदर का कंटेंट, कि हमारे पास फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और न्यूट्रिशनल साइंस के अंदर हम देखेंगे कि फूड के अंदर क्या कंटेंट है, कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट है, कितनी प्रोटीन है, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की कॉन्सेंट्रेशन क्या है और हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी नीड क्या है. नेक्स्ट इज़ द साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ फूड सेफ्टी एंड फूड प्रोसेसिंग. फूड प्रोसेसिंग का मतलब है कि कोई भी फूड कंज्यूमेबल बनाने के लिए हमारे पास जितने भी स्टेप हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक ब्रेड बना रहे हैं तो जितने भी स्टेप्स हैं उसको बनाने में, देन उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसकी एक्सपायरी डेट के दरमियान जो भी हमारे पास टाइम लिमिट है, उस ड्यूरेशन के अंदर फूड सेफ्टी, कि फ़ूड हमारे पास वो हेल्दी हो, कंज्यूमेबल हो और किसी भी तरह का कोई भी माइक्रोब उसके ऊपर रिएक्ट ना करे. इसके लिए स्पेशली फूड डिपार्टमेंट हायर करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो फूड की सेफ्टी को इंश्योर करता है. अब फूड सेफ्टी के अंदर हमारे पास आजकल टिन फूड भी आ रही है, उसके अंदर कैन में जूसेस कंटेनर्स हैं, देन फ्रोज़न फूड. अब फ्रोज़न फूड हमारे पास इजीली एक्सेसिबल फूड जो मार्केट में है डिफरेंट ब्रांड नेम्स के अंदर, उसके लिए हम स्पेशली देखते हैं कि फूड हेल्दी हो और सेफ हो विद इन द ड्यूरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू एक्सपायरी डेट. देन वी हैव इन्फॉर्मिंग द डेवलपमेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी. जितनी भी हमारे पास फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उसको सेफ बनाने के लिए या प्रोसेसिंग के लिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है इन द फूड साइंस डिपार्टमेंट, इसको हम इसके साथ स्टडी करते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डील करते हैं. नाउ व्हाट इज़ अ फूड? कहते हैं खुराक, और ये हमारे पास इन द फील्ड ऑफ साइंस इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, इट इज़ एनी सब्सटेंस कंज्यूम बाय ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट. कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, दैट इज़ कॉल्ड एज फूड. फूड क्या हो सकती है? या तो उसका ओरिजिन होगा प्लांट से, एनिमल से, या फिर फंगल ओरिजिन होगा. प्लांट का मतलब है या तो ये फ्रूट है और आइदर इट इज़ अ वेजिटेबल. एनिमल सोर्स मीन्स एनी टाइप ऑफ मीट, बीफ, चिकन, फिश, ये सब हैं एनिमल सोर्सेज. देन फंगल ओरिजिन की सबसे कॉमन एग्जांपल है मशरूम. अब इन हमारे पास फूड कंटेंट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं दैट आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. बेसिकली हम फूड को क्यों ले रहे हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड अस एनर्जी. एनर्जी हमारे पास बॉडी में हर तरह के फंक्शन के लिए चाहिए. वन टू ऑल हमारे पास जितने भी सेल बन रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रही है. मेटाबॉलिज्म के दो स्टेप हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. यानी कि कोई भी सेल्स या बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं या वो बन रहे हैं, उसके लिए हमें चाहिए एनर्जी. और वो एनर्जी कहाँ से आती है? फ्रॉम फूड. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एनर्जी चाहिए फॉर बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल्स और टिश्यूज़, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेज, और वो कैसे होगी? बाय फॉर्मिंग द इम्यून सेल्स सच एज वाइट ब्लड सेल्स. अब एनर्जी क्या है? एनर्जी की डेफिनेशन साइंस में सेम है एज इन द फिजिक्स. अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क. एनर्जी हमारे पास बॉडी की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो काम कर सकती है. देन हमारे पास एनर्जी क्यों चाहिए? वही हमारे पास बॉडी के जितने फंक्शंस आ रहे थे. सिमिलरली एनर्जी चाहिए हमें ग्रोथ, हार्ट बीट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग के लिए. और ये सारे हमारे पास फंक्शंस होते हैं एनर्जी से. और एनर्जी कहाँ से आ रही है? फूड से. एनर्जी को मेजर करने के लिए हमारे पास हीट यूनिट हैं. हीट यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पास जो ब्रेक हो रहे हैं बॉन्ड, बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके बॉन्ड ब्रेक होने से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हम इन टर्म ऑफ एनर्जी लेते हैं और उसका यूनिट क्या है? कैलोरी. नाउ हाउ कैन यू डिफाइन अ कैलोरी?
Next is what is calorie. Calorie was a term coined by French chemist Anthony Lavoisier, जिन्होंने बॉडी की इंटरनल हीट को रेफर किया था एज अ कैलोरी, यानी बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड एज कैलोरीज। अगर हम कैलोरी को सिंपल कैलोरी में नहीं बल्कि किलो कैलोरीज में लेते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास किलो कैलोरी के अंदर होंगी 1000 कैलोरीज। कैलोरी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास डेफिनेशन है, 1 calorie is the amount of heat or energy required to raise the temperature of 1 liter of water from 14.5 degrees centigrade to 15 degrees centigrade by 1 degree। इसमें हम कहेंगे 1 लीटर पानी के अंदर अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर को राइज करते हैं तो हमारे पास 1 कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। 1 किलो कैलोरी को हम किलो जाउल में भी इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। 1 किलो कैलोरी को अगर हम फैक्टर 4.2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इनटू किलो जाउल। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट का मतलब है कि ये सारी चीज़ें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट में हों, या डाइट की जिसमें सारे वो कंटेंट और न्यूट्रिएंट्स हों जो कि हमें चाहिए ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और हर तरह की बीमारी से महफूज रहने के लिए, तो ये कहलाएगा बैलेंस डाइट। अब डाइट के अंदर हमारे पास 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द अदर इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो के अंदर हमारे पास मेजर पोर्शन आ जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड फाइबर, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब एक बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, इसके अंदर होगा इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ ऑल द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें डेली रिक्वायरमेंट है, यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल हमने कितने पोर्शन में लेनी है, मीट कंटेंट जो हमारा प्रोटीन है वो हमने कितना लेना है डेली, हमारे पास लिक्विड इनटेक कितना होना चाहिए, डेयरी इनटेक कितना होना चाहिए, और ये कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है ये कितना होना चाहिए। हमारे पास डाइट का प्रोपोर्शन है इन एडिक्वेट अमाउंट, इससे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट को समझना डिफ़िकल्ट है, इसीलिए हमारे पास फूड पायरामिड दिया है USDA यानी कि US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने, जिसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस डाइट को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास चार्ट के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट पे है फैट, ऑयल एंड स्वीट, यूज स्पैरिंगली यानी बहुत ही माइन्यूट अमाउंट यूज़ करें। देन मिल्क, योगर्ट, चीज़ ग्रुप, इस ग्रुप में से हमने लेनी है 2 to 3 सर्विंग्स। ये हमारे पास है प्रोटीन ग्रुप जिसमें 2 to 3 सर्विंग्स डेली। फ्रूट एंड वेजिटेबल का मतलब है कि ये मिनरल एंड वाइटामिन्स का ग्रुप है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें से फ्रूट ग्रुप में से जाएंगे 2 to 4 सर्विंग्स डेली एंड वेजिटेबल ग्रुप में से 2 to 5 सर्विंग्स डेली। देन हमारे पास मेजर पोर्शन किसका आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट का पार्ट है और कार्बोहाइड्रेट की 6 to 11 सर्विंग्स डेली जाएंगी। हमारे पास जितनी भी ब्रेड, सीरियल, राइस, पास्ता और जो हम कॉमनली लेते हैं दैट इज़ एक्चुअली क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट क्यों हम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ये स्टाइटी वैल्यू के लिए ज़रूरी है। हमारे पास फुल फीलिंग के जो एंजाइम्स हैं वो हमें तभी स्टमक फील होता है जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को साथ लिया जाए अलॉन्ग विद द अदर ग्रुप्स, इसीलिए हमारे पास ये ग्रुप बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन हम जाते हैं अपने डेली रिकमेंडेड कैलोरी इनटेक पे। हमारे पास कैलोरी इनटेक के 2 चार्ट्स हैं, 2 कॉलम आपको नज़र आएंगे। फर्स्ट इज मेल एंड फीमेल, और फर्दर मेल और फीमेल को डिवाइड किया गया है सेडेंट्री एंड एक्टिव फेस में। सेडेंट्री का मतलब है हमारे पास रेस्टिंग फेस है, यानी बॉडी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही, रेस्ट पे है, लेकिन स्टिल हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस वहाँ पे परफॉर्म कर रही है बॉडी। फॉर एग्जांपल सांस ले रही है, हमारे पास डाइजेशन हो रही है, हार्ट बीट चल रही है, इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड हो रहे होते हैं। ये क्या है, सेडेंट्री फेस है। जबकि एक्टिव फेस का मतलब है कि बॉडी वर्क कर रही है, कोई फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। फिजिकल एक्टिविटी क्या है, राइटिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी तो हमारे पास ये है एक्टिव इनटेक। अब कैलोरीज के लिए हमारे पास ये है, किड एज में 16 to 18 के लिए हमारे पास कितनी कैलोरीज चाहिए, मेल को 2400 to 2800,
जबकि फीमेल को चाहिए 1800 टू 2000 कैलोरीज पर डे। अब यहाँ पे सबसे मेजर ग्रुप क्या आता है, 21 टू 25 ईयर्स। इनमें मेल को चाहिए 2400 टू 2800 कैलोरीज पर डे, जबकि 2000 से 2200 कैलोरीज चाहिए फीमेल को पर डे। देन एज ग्रुप 26 टू 40 को चाहिए 2400 टू 2600 कैलोरीज पर डे, और फीमेल्स को चाहिए 1800 टू 2000 कैलोरीज पर डे। इस तरह से हमारे पास मेल और फीमेल ग्रुप के अंदर ये दो डिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कैलोरी रेफरेंस इनटेक। जबकि यहाँ पे 50 ईयर के बाद हमारे पास कैलोरी इनटेक कम हो जाता है, 60 ईयर्स के बाद कम हो जाएगी मेल्स में, ये रिड्यूस होके हो गई है 2000 टू 2400 कैलोरीज पर डे, जबकि 1600 टू 1800 हमारे पास कैलोरी इनटेक है फीमेल में। हमारे पास फूड के कंपोनेंट क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन्स एंड मिनरल्स, और वाटर एंड फाइबर हमारे पास एसेंशियल है बॉडी के अंदर। फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो वाटर और दूसरा फाइबर। जबकि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास फ्यूल है, बेसिक सोर्स है, मेन सोर्स है एनर्जी का बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज हमारे पास बॉडी के अंदर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर बॉडी के अंदर बनाया जाता है, और ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह 4 कैलोरीज पर ग्राम जनरेट करता है कार्बोहाइड्रेट। देन मूव करते हैं फैट्स पे। फैट का क्या काम है कि ये हार्मोनल, जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं उसमें सपोर्ट करता है फैट, और ये विटामिन की एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। 9 कैलोरीज जनरेट होती हैं पर ग्राम फैट से। यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट है जिसमें बता रहा है कि फैट से जनरेट होंगी 9 कैलोरीज पर ग्राम, अल्कोहल से 7 कैलोरीज पर ग्राम, प्रोटीन से 4 कैलोरीज पर ग्राम, स्टार्च एंड शुगर दोनों हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं, इनसे होगी 4 कैलोरीज पर ग्राम। अब ये देखने का हमारे पास क्या मकसद है कि हमारे पास एक कैलोरी की है, हाउ टू कैलकुलेट कैलोरीज ग्राम्स में दी होंगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टर 4 से, और हमारे पास आ जाएंगी कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीज जनरेशन। सिमिलरली हम प्रोटीन की और फैट की कैलोरीज भी इसी तरह मेजर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलोरी की। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी फूड सोर्स जैसे ही कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है। ये हमारे पास बेसिक 5 प्रोसेसेस हैं डाइजेशन के, जिससे हम किसी भी फूड सोर्स को, किसी भी कंपोनेंट को जो हमने कंज्यूम किया है लेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, एब्जॉर्ब होगा। देन हमारे पास एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगी यानी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। That's all for today. Next lecture will be on vitamins and minerals. Thank you for watching the video. For more, please visit BioAccess.